नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोगो लाइव शो के 501वें एपिसोड में। हमारे गोगो लाइव शो के एक छोटे से मंच को आप सभी दर्शकों ने बेहद प्यार दिया, उसे अपनाया और बड़ी संख्या में, मैं ये कहूं कि रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों ने इस लाइव शो को देखा, 500वें एपिसोड को, जो पहली बार दर्शकों की मौजूदगी में किया। यकीनन आपका साथ ना होता, आपका प्यार ना होता, आपका समर्थन ना होता तो हम ये शो कभी ना कर पाते। जिस प्रकार से आपने उस प्रयास को हमारे सराहा, यकीनन उससे हमारा हौसला तो बढ़ा ही है, जिम्मेदारी भी बढ़ी है। हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि हम भविष्य में फिर कभी ऐसा एक और प्रयास करें ताकि आप सभी से रूबरू हो सके। 500वें एपिसोड में हमने उन तमाम मेहमानों को आमंत्रित करने की पूरी कोशिश की जो हमारे विगत 499 एपिसोड में मेहमान के रूप में शामिल हुए, जिनसे हमने सवाल किए। क्योंकि हमने कई सौ मेहमानों से सवाल किए, चर्चा की, तो हमारा एक दायित्व था कि हम भी स्वयं को सवालों के लिए प्रस्तुत करें। यकीनन ऐसा हुआ। आपने उसको सफलतम एपिसोड बनाया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, वंदन, अभिनंदन। उम्मीद करते हैं कि आपका वैसा स्नेह, प्यार और साथ जो है हमेशा बना रहेगा। शो जारी रहना चाहिए। कहते भी हैं कि शो मस्ट गो ऑन, लेकिन ये शो तभी जारी रह सकता है जब आप जैसे सज्जन, समझदार, शुद्धि पाठकों का जो है, दर्शकों का साथ मिले। हम समय समय पर सुझाव भी लेते हैं और हमारी क्षमताओं के अनुसार उसे लागू करने की कोशिश भी करते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आपके तमाम सुझावों को जो है हम 100% लागू कर पाए या जैसा आपने चाहा वैसा हम कर सके, लेकिन विश्वास करें, हम उन तमाम सुझावों पर गौर करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उसे लागू करने का भी प्रयास करते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और क्षमता के अनुसार, सुविधा के अनुसार, वक्त के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया में आता है। तो कोशिश रहेगी आज हम लोग बात करें 2-3 विषयों पर। विषय यही है कि एक तो मतदाता सूचियों का जो है पुनरीक्षण हो रहा है, यानी SIR। कुछ दर्शक हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी नाम जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। मैं चित्रों को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। मोबाइल
मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे फोन से हम लोग इसको करें। तो हम एक तो एसआईआर की बात करेंगे। एसआईआर की बात करने का मकसद यही है कि जो सूचनाएं हैं जो आप तक के पास भी है, हमारे पास भी हैं, वो सभी तक पहुंच जाएं। क्योंकि जब तक सही बात सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंचेगी तो बड़ा मुश्किल होता है। हंसराज मारवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। नमस्कार हंसराज जी। और एसआईआर की हम लोग बात कर रहे थे। भारत गोरान देख रहे हैं हमें, शुक्रिया, गुड जॉब सर जी, धन्यवाद आपका भारत जी। एक एसआईआर चल रहा है, हंसराज मारवाल है, भारत है, नमस्कार सर, नमस्कार। इसके लिए जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो घर घर आ रहे हैं। उनकी ओर से दिए गए फार्म भरने हैं, 2 फोटो लगानी है, एक फार्म आपके पास रहेगा और एक बीएलओ जो अधिकृत हैं वो आपके अपने पास उसको ले जाएंगे। यानी एक फार्म जो बीएलओ जी के हस्ताक्षर से वैलिड होगा उसको रखेंगे और उसके आगे एक वो ले जाएंगे। जहां तक मेरा अनुभव है इसमें कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है। हाँ, जिसका वोट जो है उसमें पुराने में 2002 का देखना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी जरूर मशक्कत करनी होती है, लेकिन उसमें भी बीएलओ जो है आपकी मदद करता है। विमल मित्तल हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, शुक्रिया विमल जी। तो बीएलओ से आप संपर्क करें, लेकिन ये भी पक्का है कि बीएलओ 3 बार प्रत्येक वोटर के घर क्या एक घर में आएगा, प्रत्येक वोटर नहीं, एक घर में, हर घर में जहां उनकी ड्यूटी है वो आएंगे और संपर्क करेंगे। जो प्रशासन के प्रेस नोट आते हैं या जो बताए जाते हैं जो भी अधिकृत रूप से हैं, वो 3 बार जो है बीएलओ आपके निवास पर आएंगे, फार्म देने, फार्म लेने, जानकारी लेने। उनका दायित्व है आना, जिम्मेदारी है आना, उनको आना ही है। और हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको कोऑपरेट करें और वो जानकारियां दें जो फार्म में है। हंसराज मार्वल कह रहे हैं, सिर्फ एक फार्म ही लेकर आ रहे हैं, वो वापस ले जा रहे हैं। नहीं, हो सकता है वो दूसरी बार आए तो आपको उसकी प्रति दे के जाए। जो मेरे यहाँ पे 2 फार्म दिए थे, उन्होंने दोनों भरे, दोनों पे फोटो लगाई, एक पे अपने हस्ताक्षर करके वो हमें वापस करके। ये बात आरंभिक दिनों की है जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, और हो सकता है उस बीच में कोई परिवर्तन हुआ हो। हाँ, भारत जी कह रहे हैं कि हंसराज जी उसकी पिक ले लो, ये भी ठीक है ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, क्योंकि इस प्रकार के दस्तावेज का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए उचित भी है, भविष्य में काम भी आता है। क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, अभी चलेगी, उसके बाद बहुत सारी चीजें भी सामने आएंगी। और एक बात और कि जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो वोटर लिस्ट में उसकी अपना वोट जो है वो चेक भी कर लें कि वो सही है या नहीं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। अभी प्रशासन इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। आप देखिए, सुरेश खेमका कह रहे हैं, गोविंद जी भाई नमस्कार। नमस्कार जी सुरेश जी खेमका जी। जिला निर्वाचन अधिकारी अर्थात कलेक्टर लगातार इसकी मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि जहां पर भी बीएलओ होते हैं वो बिना उनकी सूचना के वहां पहुंचते हैं और बीएलओ के द्वारा किए जा रहे काम का निरीक्षण करते हैं। अनेक अधिकारी जो है न केवल
फीडबैक ले रहे हैं बीएलओ से, बल्कि समय समय पर उनको विभिन्न माध्यमों से जो है मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, नई इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही है। संभाग स्तरीय अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर और बहुत गंभीर विषय है इसका, इसलिए इतनी भागदौड़ प्रशासन भी कर रहा है, इतनी संजीदगी से कर रहा है। बीएलओ भी घर घर जा रहे हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी आएंगे। सुरेश खेमका कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण यह जानकारी लोगों के लिए, काफी लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखो सुरेश जी, हम तो अपने माध्यम से उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि आप इस विषय को गंभीरता से लें, बीएलओ से संपर्क में रहें। 100% वो आपके यहां 3 बार आएंगे, क्योंकि हमारा भी दायित्व है कि हम अपने वोट की निगरानी करें। बेशक बीएलओ एक सरकारी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन हमारा भी एक नागरिक के नाते ये फर्ज बनता है कि हम उनको कोऑपरेट करके और देखें कि हमें और कितना अभी काम उनका करना बाकी है। जीवन गुप्ता कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार जी। हंसराज जी कह रहे हैं बच्चों ने भरकर दे दिया या पिक नहीं लिया लालगढ़ जाटान। हंसराज जी वो वापस आएंगे, आप उनसे संपर्क करेंगे ना तो उनको 3 बार वापस आना है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई इतना नहीं है। अभी 4 दिसंबर तक तो ये अभियान चलेगा। वैसे जो मुझे जानकारी मिली है, बीएलओ के पास एक नया परफॉर्मा भी आने वाला है। उसमें बकायदा वो तारीख लिखी होगी कि बीएलओ पहली बार आपके यहाँ पे कब आए, दूसरी बार कब आए और तीसरी बार कब आए। इसके अलावा अगर वो परफॉर्मा, अभी मेरी लगभग 3 दिन पहले 4 दिन पहले बात हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि इस प्रकार का परफॉर्मा हम लोग बना रहे हैं, उसका परफॉर्मा तैयार हो गया, अंतिम रूप दिया जाना है। अगर वो परफॉर्मा अंतिम रूप से तैयार हो गया, पब्लिश हो गया और सभी बीएलओ के पास पहुंच गया, तो ये एक जिला प्रशासन का, जिला निर्वाचन अधिकारी अर्थात कलेक्टर का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि वो उस पे 3 बार डेट वाइज लिखा होगा कि कब आया कब नहीं आया। तो आप वेट करिए, अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप उनसे संपर्क करिए और डेफिनेटली वो आएंगे, क्योंकि इस प्रकार का डिजिटल सिस्टम कर रखा है कि बीएलओ को आपने फोन किया तो वो आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे। पवन जैन चौधरी कह रहे हैं कि नमस्कार गोविंद गोयल जी। नमस्कार पवन जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ओके, हंसराज जी कह रहे हैं ओके, सभी के लिए अच्छी जानकारी दिया। मेरे पास जो जानकारी है वही मैंने दी है, लेकिन चूंकि ये अभियान जो है बहुत गंभीर अभियान है, हर व्यक्ति हर नागरिक के लिए जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि हम लोग आज आपसे इसी विषय पर ज्यादा बात करें। फार्म भरना कोई मुश्किल नहीं है और फोटो 2 लगनी है, एक आपके पास रहेगा उस फॉर्म पर और एक जो बीएलओ सर लेके जाएंगे उस पर। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने अधिकारियों से पूछ सकते हैं। जो विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं या उनकी ओर से इस अभियान में प्रशासन की सहमति से बीएलओ को असिस्ट करने के लिए लगाए गए हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। गोविंद जी वो कह रहे हैं, डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार सर, की प्रक्रिया के चलते आपका यह पहला लाइव निश्चित रूप से जन साधारण के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, धन्यवाद। डॉक्टर सहदेव पारी जी, इससे पहले हमने एक रमन जी का भी इसी विषय पे लाइव शो किया था, जो प्रशासन की ओर से अधिकारी थे, उन्होंने भी काफी जानकारियां दी थी इस बारे में। लेकिन चूंकि उस बात को भी अभी 15 दिन हो चुके हैं, हमारा पिछले मंडे को जो है 500 एपिसोड था, उस सिलसिले में भी हमें बात करनी थी, क्योंकि उस दिन उसका जो 500 एपिसोड था उस वक्त हम जो ऑनलाइन दर्शक थे हम उनके सवाल ज्यादा ले नहीं पाए, क्योंकि हमने बड़ी संख्या में मेहमानों को हमारे यहाँ आमंत्रित कर रखा था। मेहमान वो थे जो हमारे किसी न किसी शो में, यानी 499 एपिसोड में से किसी शो में मेहमान थे।
तो चलिए, आज एसआईआर की बात होगी है। बीच बीच में अगर आपके पास कोई जिज्ञासा है तो प्लीज हमें बताते रहें, ताकि हम लोग और भी हम लोग प्रशासन के संपर्क में भी रहते हैं, बात भी करते हैं उनसे भी। क्या है, कुछ लोगों ने फोन पर व्यक्तिगत रूप से भी बताया कि कुछ बीएलओ महेश अरोड़ा जी, गोविंद जी राम बेंगलोर से शायद आए हैं, बेंगलोर में है। कईयों ने विभिन्न वार्डों से भी एक फीडबैक मिला कि बीएलओ जो हैं वो कैंप लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कैंप लगाना कोई गलत है वर्तमान स्थिति में, क्योंकि काम ज्यादा है। अगर वो कैंप लगा के मतदाताओं को बुला रहे हैं तब भी काम होगा, लेकिन वो 3 बार घर अवश्य आएंगे, ये पक्की बात है। लेकिन उस कैंप में आपके जो सीक्रेट वोट हैं, आपके जो वोट हैं, आपके जो फार्म हैं, कोई और जांच पड़ताल कर रहा है तो वो गलत है। क्योंकि किसी और व्यक्ति को, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, अगर वो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अपॉइंट नहीं है तो आपके पत्र, आपके कागज देखने का उसको अधिकार नहीं है। क्योंकि काम ज्यादा है और काम बहुत गंभीरता से करना है, इसलिए बीएलओ की इच्छा रहती है कि एक जगह बुला के थोड़ा सा काम को गति दी जाए। लेकिन ये तय है कि प्रत्येक बीएलओ आपके घर 3 बार आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विनोद कुमार पहावा लंदन से हमसे जुड़े हैं, वो कह रहे हैं गुड शो यूर, आई लाइक। थैंक यू विनोद जी, आप लोग देखते हैं, आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग सहयोग करते हैं, हमसे संवाद करते हैं, इसलिए हम लोग ये शो कर पाते हैं। एसआईआर का जो काम है बहुत तीव्र गति से चल रहा है और गंभीर विषय है। पवन बंसल कह रहे हैं हमारे वार्ड के बीएलओ काफी सक्रिय हैं, अपितु कुछ लोगों के पास बार बार जाने पर भी सहयोग नहीं कर रहे। देखो पवन जी, हम तो यही कह सकते हैं कि उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो बाद में उन्हें किसी और के चक्कर लगाने पड़े वोट के लिए। क्योंकि अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। तो हम तो सभी से निवेदन कर सकते हैं कि आप सब लोग जो भी दर्शक देख रहे हैं, अपने आसपास कोई बीएलओ है, सहयोग मांगता है, किसी आस पड़ोस की जानकारी लेता है, मोहल्ले की जानकारी मांगता है, जितनी है आपको उसकी जानकारी सही देनी चाहिए। राजेश सोनी कह रहे हैं गौशाला रोड पर क्या हुआ नालों का, इस बात का जवाब मांगे जवाब दीजिए उसे। राजेश सोनी जी, आप भी नागरिक हैं, आपका भी हक है जनप्रतिनिधि से बात करने का। फिलहाल हम बात करें एसआईआर की। तो सभी से निवेदन भी है कि अगर बीएलओ आपसे आपके आस पड़ोस के बारे में, आपके मोहल्ले के बारे में जानकारी मांगते हैं, पता करते हैं कि कौन सा मकान कहाँ पे है, कौन कहाँ रहता है, तो जानकारी अवश्य दें ताकि उनका काम आसान हो सके। लेकिन बीएलओ से भी निवेदन कि वो केवल एक व्यक्ति पे, अर्थात अगर मुझसे कुछ जानकारी ले तो उसका वो क्रॉस एग्जामिन जरूर करें, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे, निष्पक्षता रहे और किसी को ये न लगे कि बीएलओ तो केवल फलां से बात कर रहा है या फलां से ही जानकारी ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एसआईआर पे इतना ही कि आप सहयोग करें, सहयोग लें और इस काम को अपना काम समझ के गति प्रदान करें, ताकि वही वोटर लिस्ट में रहे जो वास्तव में उसके हकदार है या उसका होना है एड्रेस के हिसाब से, या समझ लीजिए उसके दस्तावेजों के हिसाब से। राजेश सोनी कह रहे हैं आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हर बात पे विचार करते हैं। राजेश जी, ऐसा नहीं है, आपके विचारों को हम महत्व देते हैं, क्योंकि गोगो लाइव शो है वो पब्लिक का शो है और हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग आपसे संवाद लगातार करते रहें। और हर सोमवार को ऐसा हम कर पाते हैं
क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमें देखते हैं, सुनते हैं और हमें सहयोग करते हैं अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखकर। एसआईआर के बाद हम लोग बात करेंगे राजनीति की, थोड़ी बात करेंगे। कांग्रेस की जिला राजनीति में हलचल है। हालांकि श्रीगंगानगर की राजनीति में कोई विशेष अभी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जिला राजनीति में हलचल है। और वो इसलिए है कि 2 दिन पहले ही श्री करणपुर के कांग्रेस विधायक रूपिंदर सिंह अर्थात रूबी कुन्नर को कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जहां तक हमारी जानकारी है, रूबी कुन्नर अब तक के सबसे युवा जिलाध्यक्ष हैं। अरुण खुराना कह रहे हैं नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अरुण जी। अब अंकल जी मैं आपका कैसे लगता हूं ये तो मुझे नहीं पता। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग पिछली बार 500 एपिसोड किया था राष्ट्रीय कला मंदिर में। बड़ी संख्या में दर्शकों को हमने आमंत्रित किया सबके सामने। इस बार उनको तवज्जो दी कि आप रूबरू होकर हमसे सवाल करें। तो आज हम फिर से उसी पुराने स्टाइल में आपके साथ हैं। हालांकि उस दिन हमने घोषणा की थी कि हम आज का जो एपिसोड है विश्राम लेंगे आज के दिन, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि हमें तो आपके साथ की आदत हो गई है। हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इसलिए तो कांग्रेस की राजनीति में काफी हलचल है, सक्रियता है। आप समझिए कि गर्माहट है रूबी कुन्नर के जिलाध्यक्ष बनने के बाद की। अभी अधिकृत रूप से उन्होंने जिला अध्यक्ष का कार्यभार नहीं संभाला है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में वो जल्दी ही अपना कार्यभार संभालेंगे। चर्चा ये भी है कि जिला कांग्रेस का ऑफिस जो आज के दिन एस ब्लॉक में है वो कहीं और शिफ्ट होगा। और इसके लिए चर्चा ये है कि रूबी कुन्नर नई धान मंडी श्री गंगानगर में जो उनकी आड़त की दुकान है 125 नंबर, उसमें जिला कांग्रेस का ऑफिस लेकर जाएंगे। ये आज तक की सूचना है। हो सकता है इसमें परिवर्तन हो जाए क्योंकि बड़ा ऑफिस होता है, खूब सारे कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, आमजन का वहां आना रहता है। लेकिन जो अभी तक की सूचना यही है कि वो शायद अपना ऑफिस 125 नंबर धान मंडी में लेके जाएंगे। हालांकि अभी उनके आसपास 2 दुकानें और निगाह में है, लेकिन ये नहीं पता कि बेटर वो कौन सा महसूस करेंगे। राजेश सोनी जी कह रहे हैं रूबी जी ज्यादा राजनीति नहीं आती, वो बस अपने पापा की वजह से पार्टी वाले उनको आगे कर रहे हैं। महेश अरोड़ा कह रहे हैं गोविंद जी हमें भी आपके प्रोग्राम की आदत हो गई है, हम भी इस प्रोग्राम का सोमवार को इंतजार करते हैं। बिल्कुल महेश जी, आप तो लगातार पूछ भी लेते हैं कि आज कौन आ रहा है, किससे संवाद होगा, क्या है। शो शुरू होने से पहले भी 8 बजे के लगभग आपने फोन भी किया था मुझे, गोविंद जी आज क्या विषय रहेगा। तो हमें भी अच्छा लगता है कि दर्शक हमसे सीधे बात करते हैं और इस लाइव के माध्यम से भी आपका संवाद हो रहा है। तो कांग्रेस में हम लोग बात कर रहे थे, हलचल है। राजेश सोनी का कहना है कि रूबी को उनके पापा की वजह से जो है पार्टी वाले उनको आगे कर रहे हैं। तो कल जो है सूचना मिली है कि कल रूबी कुन्नर, जो राजेश सोनी फिर हैं, वो कह रहे हैं रूबी कुन्नर जी का सिर्फ इस्तेमाल होगा, काम कोई और ही करेगा। मैं कामना करता हूं उनको जल्द ही अपनी सोच से काम करें। बिल्कुल राजेश जी, जो जिम्मेदारी उनको मिली है उनको स्वयं इस बात को निभाना चाहिए। दिलचस्प बात है कि वो उनके सलाहकार कौन होंगे और उनके आजू बाजू कौन रहेंगे, उनका काम कौन करेगा, इस पे चर्चा भी होगी और देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर कौन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो हमारा जो सूचनाएं कहते हैं कि वो खुद इस पे काम करेंगे और अपनी
नीति जो कांग्रेस की है उस पर चलते हुए अपने दायित्व को निभाएंगे। अब वो किसका सहयोग लेंगे, किसको साथ रखेंगे नहीं रखेंगे, यह देखना भी एक दिलचस्प होगा इस जिले के लिए, क्योंकि पहली बार उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि विधायक होना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अब विधायक के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी है, उस कांग्रेस पार्टी के जिसमें बड़े बड़े नेता जो हैं जिलाध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो राधेश्याम जी गंगानगर हो, तो चाहे मोतीलाल सारन जी हो, संतोष सारन जी हो, पृथ्वीपाल सिंह जी संधू हो, ये सभी जो हैं अध्यक्ष रहे हैं, और शायद रूबी कुंवर सबसे छोटी उम्र के अध्यक्ष बने हैं। जिम्मेदारी ज्यादा है, लोगों की निगाहें हैं, राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि वो अपना कार्यकाल, अपना काम, कार्यशैली कैसे आगे बढ़ाते हैं। पवन बंसल कह रहे हैं कि भाई रूबी को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनने की बधाई व शुभकामनाएं। पवन जी, ये तो आपने हमारे इस सिस्टम पे दी है, उन तक पहुंचे, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपकी भावनाएं जो हैं उन तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचेगी मैं तो नहीं जानता। राजेश सोनी कह रहे हैं हम गंगानगर वालों की तरफ से आप उनको गूगल लाइव शो में बुलाएं ताकि आमजन को उन पाए। कोशिश करेंगे राजेश सोनी जी, आपका सुझाव जो है बहुत ही बढ़िया है। हम आपकी भावना और हमारी मंशा भी रूबी जी से कहेंगे कि वो इस शो में, हमारे शो में आए, ताकि पब्लिक जो है सीधे सीधे उनसे बात कर सके। कांग्रेस में हलचल है रूबी कुंवर के बनने से। कुछ लोग बैकफुट पे चले जा सकते हैं और कुछ लोग फ्रंट बूट पे आ सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई होंगे तभी बात बन पाएगी, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव को 3 साल है, उससे पहले शायद पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हो जाएं, तब उनकी कार्यशैली देखने को भी मिलेगी, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र अब श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से निकलकर पूरा जिला हो गया है। उनके सामने चुनौतियां भी हैं, पार्टी को मजबूत करने की, सबको साथ लेकर चलने की। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के गुट से जो 2 गुट आमतौर पर सुने जाते हैं, उनको साथ लेकर चलने की एक चुनौती है। उम्र के अनुभव के अनुसार ये चुनौतियां उनके लिए बड़ी है, क्योंकि जो भी लीडर हैं हमारे पूर्व विधायक हैं, वो तमाम इनसे, रूबी से न केवल उम्र में बड़े हैं बल्कि उनके पास राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज्यादा है। अब इनको सबको साथ लेकर चलने में रूबी कितने सफल होते हैं, और ये तमाम सीनियर लीडर जो हैं उनको कितना सहयोग करते हैं, कितना अपनत्व प्रदान करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कई बार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इगोइस्टिक भी होते हैं, तो उससे भी तालमेल बिगड़ जाता है। भारत जी कह रहे हैं राजेश सोनी जी, राजकुमार गौड़ जी संभालेंगे रूबी कुंवर को। भारत जी का मानना है कि राजकुमार गौड़ पूर्व विधायक जो है रूबी कुंवर को संभालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सूचना मिली है कि रूबी कुंवर कल जयपुर से रवाना होकर श्री गंगानगर आएंगे। उनके कई कार्यक्रम हैं, हालांकि अधिकृत रूप से तो हमें अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं हैं उनके अनुसार उनका कई स्थानों पर जाने का प्लान है या जाने का कार्यक्रम है। अब वो दिन भर में कहां कहां जाएंगे, हो सकता है उनकी प्रोग्राम जो है वायरल हो गया हो, लेकिन अभी अधिकृत रूप से कांग्रेस के पास हो सकता आया हो या कांग्रेस संगठन के पास आया कि वो कहां जाएंगे। वैसे विपक्ष पार्टी का जिलाध्यक्ष होना या मुख्य विपक्षी पार्टी के
काम का जो हम आकलन करें तो संघर्ष ज्यादा होगा। जितना ज्यादा संघर्ष होगा वो उतनी ही ज्यादा अपनी पार्टी को न केवल मजबूती प्रदान करेंगे बल्कि आम पब्लिक के बीच में भी अपनी एक इमेज बनाएंगे, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्षी पार्टी को न केवल जन संवाद करना चाहिए बल्कि सरकार के सामने उन जन संवाद के माध्यम से बात भी रखनी चाहिए, क्योंकि जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही आम आदमी की बात, आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की चाहत या उनके काम जो है प्रशासन और सरकार तक पहुंचते हैं। विपक्ष सत्ता को जगाए रखने, सचेत रखने का काम करता है अगर वो बिना किसी स्वार्थ के अपने इस जिम्मेदारी को निभाए। तो जब तक उनकी कार्यशैली नहीं पता लगती वो कैसे करेंगे, सामने स्वयं रहेंगे, बैक में कौन रहेगा, अपने निर्णय जिलाध्यक्ष के रूप में वो खुद लेंगे या उनके नाम से कोई और लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि वक्त सब कुछ बताता है, लेकिन जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो अवश्य इस बात पर गौर करेंगे कि डिसीजन सचमुच जिलाध्यक्ष रूबी कुनर ले रहे हैं या कोई और। क्योंकि अभी कमेंट के माध्यम से भी ये एक बात सामने आई कि पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ जी संभालेंगे रूबी कुनर को। भारत जी कह रहे हैं कि ये राजनीति है, राजकुमार गौड़ कम बैक करने के लिए रूबी जी को आगे लाए हैं, ये इनका मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल राजकुमार जी के कहने से अगर ये आए होते तो फिर अंकुर मिंगलानी जी बहुत पहले हट चुके होते। परिवर्तन होता है, लेकिन कोई एक फैक्टर काम करे ये जरूरी नहीं है, और एक फैक्टर काम ऐसे पद के लिए करता भी नहीं है, क्योंकि श्रीगंगानगर जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है और कोई एक विधानसभा का पूर्व विधायक अगर ये कहे कि फलां को बना दो तो ये बड़ा मुश्किल होता है। पवन कुमार सिंघाटिया कह रहे हैं, गोविंद जी बस स्टैंड का बुरा हाल है, हर रोज मैं सुबह उतरता हूं तो देखता हूं बहुत भयंकर गंदगी होती है, साफ सफाई बहुत जरूरी है, नगर परिषद संज्ञान लें। पवन जी आप भी थोड़ा सा जो है उनको कहिए एक बार 2 बार, और हम भी ये बात जो है शासन तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक बात करेंगे। देखिए हमें अपनी बात खुद पहुंचानी पड़ेगी। जब तमाम व्यक्ति जो है जागरूक हो जाएंगे तो यकीनन हमारे काम भी तेज गति से होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आधा घंटा कैसे बीत गया पता भी नहीं लगा, तुरंत प्रभाव से यूं लगा जैसे चुटकियों में समय बीत गया। ठीक ऐसे जैसे गूगल लाइव शो करते हुए 10 साल बीत गए। आप हमसे जुड़े, आपका शुक्रिया। और उस रोज 500वें एपिसोड में यानी 17 नवंबर के दिन जो एपिसोड हुआ उसमें हम जिनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिनसे संवाद नहीं कर पाए, जिनका जिक्र हम नहीं कर पाए, उनके लिए आप हमें क्षमा करें, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि बहुत मुश्किल से हम लोग कांटेक्ट कर पा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में कमेंट थे, वो हम ले ही नहीं पाए। आपका प्यार, स्नेह और समर्थन ऐसे ही बना रहेगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए विषय पर, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, धन्यवाद।